हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स देखेंगे, आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे लास्ट वीडियो में सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, यानी कि करड़ी और घातांक के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और उसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई हैं। आज की वीडियो में अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेसिमल और फ्रैक्शन, समझ गए, दशमलव और भिन्न के बारे में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दूंगा बेसिक से स्टार्ट करूँगा। और ये मत सोचिएगा कि बेसिक नहीं आता आपके एग्जाम में, बेसिक भी आता है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत लो लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक आपको तैयार रहेगा तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। और यहाँ पे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो जो मैंने बताया कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जो मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, उसको वीडियो रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि आज की वीडियो देखने के बाद आपने कुछ सीखा है, पहले तो प्रॉपर आप यहाँ पे कंसंट्रेट होकर पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है आप लोगों को, मैथ में आप अगर थोड़ा वीक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आप लोगों को पर्सनली आप लोगों को समझाने, कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आप सभी को मैंने बता दिया क्या है, डेसिमल और फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न। ठीक है, दशमलव और भिन्न। आज हम पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न के बारे में, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछूं भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, मेन प्रॉपर अगर यहाँ पे कहा जाए भिन्न क्या है, तो जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसको, न्यूमरेटर बटे अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई कहता है कि 5 क्या एक भिन्न है, तो आप क्या बताएंगे, कोई भी संख्या है पूर्णांक संख्या, वो भिन्न होगी, क्योंकि इसके नीचे हम इसको अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 हमने लिखा, उसको हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको हमने क्या किया, यहाँ पे भिन्न के रूप में बदल दिया, अंश और हर के रूप में बदल दिया है। तो क्या होगा, क्या मैंने बताया, जो भिन्न होता है अंश और हर के रूप में होता है, और कोई भी यहाँ पे पूर्णांक अगर है तो उसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आप लोगों से डिस्कस कर लिए कि भिन्न क्या होता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, हम यहाँ पे जो देखेंगे वो भिन्न के कौन कौन से प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, भिन्न अगर है, भिन्न सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भिन्न में साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न, यानी कि क्या कहते हैं इसको, साधारण भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके साधारण भिन्न से आते हैं। इसके बाद आपका है, यहाँ पे देखिएगा दूसरा टाइप, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव को क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन
ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप लोग को लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, या फिर जो भी अभी मैं बताऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक आप लोगों का थोड़ा सा, अगर 10 से 15 मिनट में बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बेसिक में अगर कोई पूछ लेता है कि दशमलव क्या होता है, ये सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब है 2/3, इस तरीके से। डेसिमल फ्रैक्शन का अगर पूछता है कोई मतलब, तो 0.2, इसको भी आप इसको कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भिन्न क्या है, साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, उसके बाद एक यहाँ पे एक होता है, इसका अगला यहाँ पे टाइप ध्यान दीजिएगा, सतत भिन्न। सतत भिन्न यानी कि सतत भिन्न को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब अगर कोई एग्जांपल पूछता है तो क्या बताएंगे आप, इस तरीके से बता सकते हैं, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ये इस तरीके से जो कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू आपको पता है सतत के तरह नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहे, कंटिन्यू हो। तो ये है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। यहाँ पे भिन्न के प्रकार हैं, साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न। इसके एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे आज की वीडियो में शुरू करेंगे सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें हम देखेंगे, और आपके जो मेरा फोकस ये रहेगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप से इस चैप्टर से आएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, सिंपल से क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद ले चलूँगा जो आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था साधारण भिन्न का, 2/3 या फिर 4/5 कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखते हैं साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्य टाइप हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे अब देखिए, साधारण भिन्न में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका पहला इसमें है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, इसको कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी कि क्या कहेंगे इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। ठीक है, इसके नाम से आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसके नाम से यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न मतलब ये प्रॉपर वे में, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये जो भिन्न होगा, जो सही तरीके से होगा, जो उचित होगा, इसके अंदर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। यानी कि उचित तरीका मतलब जैसे हो गया आपका 3/4, 5/8, 7/11। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसको कहते हैं उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब आपका देखने, आप कहेंगे सर प्रॉपर क्या होता है, इसको देख के कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर है या फिर इनप्रॉपर है या फिर कोई और तरीके का भिन्न है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, इसको कहते हैं अंश। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हर। जब भी हमारा अंश, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा अंश हर से छोटा हो तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी कि उचित भिन्न होता है। यहाँ पे आप देखिए 3/4 है, आपका जो अंश है वो 3 है, हर क्या है 4 है, तो आपका अंश जो है वो हर से छोटा है। इसमें भी 5 है अंश और हर 8 है, इसमें भी अंश आपका छोटा है हर से।
अंश आपका 7 है, हर 11 है, इसमें भी आपका अंश छोटा है हर से। जब भी आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अंश छोटा हो हर से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न होगा। जब भी हमारा अंश हर से छोटा होगा, जब भी हमारा अंश हर से छोटा होगा तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, उसका मान क्या आएगा, हमेशा हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन का मान आएगा वो 1 से छोटा आएगा। जो यहाँ पे मान आएगा हमारा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारी, वो 1 से हमेशा कम होगी। आप देखेंगे यहाँ पे जब कोई वैल्यू ऊपर की छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो उसका जब भाग देंगे तो 1 से हमेशा कम आएगा। तो क्या होगा, इससे हमको क्या पता चला, उचित भिन्न में हमेशा हमारा जो मान रहता है वो 1 से कम रहता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि हर हमेशा बड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश से। ठीक है, तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे पता चल गया है, इसको आप नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। जस्ट इसका उल्टा है, आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा अगर नहीं नोट कर पाए हो तो। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% आपको गारंटी देता हूँ आपको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरा क्या है इसमें, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न से आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से ही कि ये आपका सही तरीके से नहीं होगा। अनुचित लिखा गया है, अनुचित क्या होगा कि जो उचित ना हो, जो उचित नहीं होगा क्या होगा, वो गलत होगा। ठीक है, जो आपका गलत होगा वो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम देख रहे थे। तो इस केस में मैं स्याही भर रहा था, ख़त्म हो गई थी थोड़ी सी, यहाँ पे देखेंगे कि हल्का चल रहा था। तो यहाँ पे अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने देखा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने देखा था उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब अनुचित भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न जैसे आप कहिए 4/3। 4/3 में क्या आपको दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे कहें दूसरा 7/5, या फिर आप कहें 6/5। हमेशा इस टाइप के जो भिन्न होंगे उसको क्या कहते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिले तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न कहते हैं। जब भी हमारा अंश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अंश और ये हर, जब भी हमारा अंश हर से बड़ा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे अंश 4 है, हर 3 है, बड़ा है हमारा अंश। अंश 7 है, हर 5 है, अंश 6 है, हर 5 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे हर एग्जाम्पल में हमारा अंश बड़ा है हर से। जब भी हमारा अंश जो है उसी का उल्टा, जो मैंने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था उसी का उल्टा है यहाँ पे, अंश हमारा हमेशा बड़ा होगा हर से, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनुचित भिन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं खुद से भी कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, तो क्या होगा, हमारी जो मान आएगा हमारा जो अनुचित भिन्न का, वो क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। यानी कि जो हमारा मान आएगा यहाँ पे, हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा है तो अगर भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ही, देखेंगे 3 एकम 3, उसके बाद जाएगा 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा यहाँ पे, तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो क्या होगा,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि अनुचित भिन्न होगा। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे जैसे 4/3 है, यही भी मैं बता देता हूँ। 4/3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो एक बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा क्या, 1 बचा, तो 1/3 इसको इस तरीके से लिखते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह से बनाते हैं हम। तो ये हो गया आपका अनुचित भिन्न। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका मिश्रित भिन्न। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले भिन्न की तरफ। सिंपल जो यहाँ पे हम साधारण भिन्न देख रहे थे, उसका अगला यहाँ पे टाइप है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, मिश्रण की तरह नाम यहाँ पे लग रहा है। तीसरा मिश्रित भिन्न, यानी कि इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, मिश्रण है। ये आपका प्रॉपर और इनप्रॉपर का मिक्सर है, यानी कि ये आपका उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिला के बनता है अनुचित भिन्न को मिलाने से बनता है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए 3/4 है प्लस 4/1 है, ये आपका उचित भिन्न हो गया, ये आपका अनुचित भिन्न हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 4 चौक 16, यहाँ पे 4 से इसमें 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16, तो क्या हो जाएगा 19/4, यही आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 19/4 क्या है, आपका अनुचित भिन्न हो गया। अब इसको हम फिर से यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, कैसे मैंने बताया था आपको, 19/4 को पहले भाग दीजिए, 4 चौक 16, बचा क्या 3/4, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा, 3/4। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, इसलिए ये एग्जांपल लिया हूँ कि जब भी मिश्रित भिन्न होगा, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक यहाँ पे क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगी। एक तो हमको पूर्ण संख्या मिलेगी, एक क्या मिलेगा लास्ट में, उचित भिन्न मिलेगा, उचित भिन्न मिलेगा हमको। एक यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन याद रखिएगा, जब भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को का जो आंसर आता है, हमारा सॉल्यूशन आता है, उसमें हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो 100% जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे, आपको एक पूर्ण संख्या मिलेगी यानी कि इंटीजर मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा यानी कि उचित भिन्न मिलेगा। तो ये था दोस्तों बेसिक सा, और इतने ही आपके टाइप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके कंपाउंड यहाँ पे फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं आपके एग्जाम में। ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। अब इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको भिन्न दे दिया जाए तो उसके क्रम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि उसमें पूछता है आपसे, आपने देखा होगा अगर कोई एग्जाम दिया होगा आपने रेलवे का या फिर कोई भी, उसमें अगर फ्रैक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछ लेता है कि ऑर्डर क्या है, मतलब कुछ भिन्न दे देगा, 3-4 भिन्न दे देंगे, उसमें बोल देगा कि कौन सा छोटा है, या फिर क्रम में लगाइए इसको। 4 ऑप्शन देगा, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 होगा, उसको क्रम में लगाना है कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, किसके बाद कौन आएगा। तो क्रम के लिए यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे साधारण भिन्न को अब यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे हम भिन्न के क्रम, भिन्न के क्रम, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के क्रम। भिन्न दे दिया गया रहेगा आपको, उसमें आपको उसका क्रम फाइंड आउट करना है कि उसका क्रम क्या होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे भिन्न के क्रम में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, दो चीज़ें आपको पता है भिन्न में होती हैं, अंश और हर। अंश और हर, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है अंश और हर को, अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप लेके देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4/13, 7/13, 9/13 और 2/13। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को आप देखिए ध्यान से, और इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अंश है ये ऊपर वाला जितने भी है, यहाँ नीचे हर है। आप देखेंगे अंश में तो बदलाव है, लेकिन यहाँ पे हर में बदलाव नहीं है। आपका हर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे स्थिर है। जो हर है वो स्थिर है, अंश आपके बदल रहे हैं। तो इसमें अगर पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में तो सब में सेम वैल्यू है, तो हमको यहाँ पे हर नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, अंश की वैल्यू को देखना है। अंश की वैल्यू में जब भी हमारा हर जो है वो यहाँ पे फिक्स हो, स्थिर हो, तो हमारे जो अंश में वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही हमारा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्या है, 4 है, 7 है, 9 है, 2 है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, अगर इसको कह दिया जाए, यहाँ पे अगर इसको 1 कह दिया जाए, इसको 2 कह दिया जाए, इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, वहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन होगा। तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा तीसरा। फिर कौन सा सबसे बड़ा होगा, फिर होगा आपका दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकता है। जब कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दे, या फिर अंश फिक्स कर दे, या हर फिक्स कर दे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी आपका हर समान हो, हर आपका फिक्स है, तो अंश में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसी का उल्टा अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया मैं बोल देता हूँ, उसको आप अगर थ्योरेटिकल वे में लिखना चाहें उसको भी लिख सकते हैं। जिस भी भिन्न में जहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम, अगर वहाँ पे हमको क्रम निकालना है, हमारा हर समान है, सभी भिन्नों में हमारा जो हर है वो यहाँ पे फिक्स है, तो हमारे अंश में जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते हैं, अंश फिक्स करते हैं। 7/4, 7/5, 7/9। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मैं फिर से यहाँ पे एग्जांपल, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पे कोई एग्जांपल फिक्स नहीं रखता। यहाँ पे मान लीजिए हो गया आपका 7 ही लेते हैं ऊपर, 7/8, 7/9, 7/11 और लास्ट में 7/13। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका अंश फिक्स है, अंश फिक्स है, हर में आपके देखेंगे चेंजेस हो रहा है। जब भी अंश हमारा फिक्स है, हर में हमारे बदलाव हो रहा है, तो जो यहाँ पे नीचे हर है, जो हर सबसे बड़ा होगा, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है उससे। जब हमारा अंश यहाँ पे समान हो, फिक्स हो, तो हर में जो भी सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो भी हमारे हर में सबसे बड़ा होगा, अगर इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं, इसको हम 3 कहते हैं, इसको हम 4 कहते हैं, तो यहाँ पे अगर पूछता है ऑर्डर क्या होगा इस भिन्नों का, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अंश समान है, हर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि 13 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा जो भिन्न है सबसे छोटा कौन सा होगा, 13 वाला। सबसे बड़ा कौन सा होगा, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा
सबसे छोटा 8 है तो पहले नंबर पे हमारा पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा क्योंकि 9 है, फिर आपका तीसरा आ जाएगा, क्रम यहाँ पे सेम रहेगा, और चौथा आ जाएगा। आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी अच्छे तरीके से कि अंश समान हो तो कैसे होगा, हर समान हो तो कैसे होगा। जब अंश समान हो तो हमारे हर में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसका मान सबसे कम होगा, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका मान सबसे ज़्यादा होगा जब हमारा अंश समान हो। और जब हमारा हर समान होगा तो जिसका मान अंश में सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप लोग। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके आप कुछ यहाँ पे देखिएगा कि कुछ समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर वे में यहाँ पे जो मैंने बताया, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको मैं रफ करता हूँ। 2 चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके अंश और हर समान करके दे देता है, बच्चे उसमें सॉल्व करने बैठ जाते हैं। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे तुरंत देखिए आप, जब अंश समान हो हर समान हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब हर क्वेश्चन में आपके अंश और हर समान करके तो देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे भिन्न अंश और हर हमारे समान नहीं हो, जो मैंने अभी 2 तरीके बताए, तो कैसे निकालते हैं, उसके 3 यहाँ पे मेथड होते हैं निकालने के। पहला मेथड है यहाँ पे डिफरेंस मेथड। ठीक, डिफरेंस मेथड यानी कि डिफरेंस को क्या कहते हैं, अंतर विधि। ठीक है, अंतर विधि होती है पहली। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा यहाँ पे तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि। और तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे आपका है LCM मेथड। LCM मेथड मतलब लघुत्तम समापवर्त विधि। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, LCM मेथड है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो यहाँ पे कोई भी मेथड जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई भी अच्छा नहीं होगा, कोई भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप किसी मेथड को जज नहीं कर सकते। क्वेश्चन के तरीके पे यहाँ पे क्लियर होता है कि कौन सा मेथड हमको लगाना है। अगर आप देखेंगे कि आपका हर का जो मान है, हर वाली जो वैल्यूज़ हैं, अंश और हर में होता है ना फ्रैक्शन, जो हर में वैल्यूज़ होंगी वो एक दूसरे की मल्टीपल होंगे। जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, तो वहाँ पे LCM मेथड सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे LCM लेना आसान होता है। और जब भी हमारे बोला जाए कि क्रॉस, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है और सबसे छोटा मान कौन सा है। आपको ऑर्डर नहीं डिफाइन करना है, ये नहीं बताना कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन होगा। सिर्फ आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर पूछता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा, तीसरे नंबर पे कौन होगा, आगे कौन होगा, तो हमारा डिफरेंस मेथड काम आता है। तो यहाँ पे हम तीनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, और एक एक करके सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर LCM मेथड यहाँ पे मैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे LCM मेथड सबसे आसान होता है लेकिन सबसे कम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर पाते हैं, तो हम आज की वीडियो में यहाँ पे LCM मेथड डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो आपका यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन का आएगा, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ कि LCM मेथड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि LCM मेथड आपका काफ़ी जल्दी होता है, काफ़ी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं आप किसी क्वेश्चन में, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन होने पहले चाहिए, ज़रूरी है कि उस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। LCM मेथड देख लीजिएगा, LCM मेथड यानी कि लघुत्तम समापवर्त विधि। LCM मेथड है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल में है 2/15 एक फ्रैक्शन हो गया, 1/10 3/5 और 4/15। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से, आप देखते ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर में एक दूसरे के मल्टीपल है, 5 है, 10 है, 15 है, 5 है 15, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे तुरंत आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, अब एलसीएम लेना तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, 10 है और 15 है, किससे कट होगा, पहले तो 3 से कट होगा, तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 × 5 = 15। फिर 5 से कट होगा, 1 2 1, फिर यहाँ पे 5 से कट होगा तो 5 यहाँ पे क्या आएगा, 2 से कट होगा तो कट जाएगा, ये सब एक आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 × 30। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको ने क्या देखा, इसका गुणा कर देते हैं, इसका आपस में जो मल्टीपल आएगा यहाँ पे प्राइम फैक्टर आएगा उसका गुणा कर देंगे, 5 × 15 दूनी 30। यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 30। आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका एलसीएम 30 है। 30 निकालिए तो इसका भाग इसमें दीजिए, 30 में 15 का भाग दीजिए, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ ऊपर 4 आ गया इसका इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 = 3 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18 आ गया, और फिर इसका 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 आ गया। अब यहाँ पे आपका सबका मान पता चल गया। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के लिए हमारा हर समान है, 30 है। अंश में हमारी जो वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे बड़ा मान होगा, अंश में सबसे जो छोटा होगा उसका मान भिन्न में सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा क्या है, 18 है, यानी कि 3/5 हमारा सबसे बड़ा भिन्न है। सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 1/10 सबसे छोटा भिन्न है। ऑर्डर भी कर सकते हैं, पहले नंबर पे ये आएगा 3/5, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे 8 है, यानी कि 4/15 आ गया। तीसरे नंबर पे 4 है तो 2/5 आ गया 15, और सबसे लास्ट में 1/10 आ गया। ये आपका ऑर्डर आ गया। तो कैसे किया गया है इसको नोट कर लीजिएगा, इसको एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन आप लोगों को डिटेल में बताया, इतना आप लोग अगर कर लेंगे तो आप लोगों का बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन में लगाते हैं, या फिर आपका डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा जरूर इस वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, उसकी मैथ की तैयारी करने के लिए अच्छे तरीके से, कि आप लोग वहाँ पे फुल मार्क्स पा सकें आप लोग अपने एग्जाम में, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों का रीजनिंग और मैथ इतना अच्छा करा दूंगा कि आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।